हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। होप सो मेरी आवाज़ सभी के पास क्लियर होगी। और काफ़ी समय बाद जो है हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि मैं थोड़ा सा क्या है कि ये मेंस का शेड्यूल जैसे ही निपटा तो उसके बाद घर आ गया था और यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क इशू थी, यानी कि इंटरनेट प्रॉब्लम थी, तो उसको आज रिसॉल्व किया। तो क्लासेस आपको मोस्टली जो है वो रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगी, या फिर प्रीमियर रहेगी, या फिर रिकॉर्ड क्लास के रूप में आपके सामने रखी जाएगी। जैसे कि 25 जनवरी की जो क्लास है वो आज मैं रख रहा हूँ, यानी कि आफ्टर 1 डेज। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि हम बेसिकली अगर हम बात करें, हमारा जो ये कंटेंट रहता है, हमारी जो ये चीज़ें रहती है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा है मोस्ट ऑफ। फिर भी जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी के एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी ये इसका फोकस जो है वो पूरा का पूरा रखा गया है। तो करंट अफेयर के अंदर जो करंट न्यूज़ एनालिसिस का जो हमारा एपिसोड है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण पर्सन हम लोग डिस्कस करते होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके सामने मैं ये जो आज हम क्लास लगा रहे हैं, ये 25 जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यानी कि जो सीएनए है, करंट न्यूज़ एनालिसिस के जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्लास की, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो और हाँ, यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में तो थोड़ी ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा जाब्ता के साथ जो है वो बैठना पड़ रहा है। 1-2 दिन तो आया था, उसके बाद तबीयत थोड़ा सा जो है हालात नाजुक भी रहे थे, क्योंकि एकदम से पानी वानी चेंज हुआ, उसकी भी थोड़ी बहुत दिक्कत जो है, परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। लेकिन हाल फिलहाल सब कुछ सही है, तो हम क्लास को शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो इसके अंदर अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सेम वही पैटर्न अपना रहेगा, जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर जो हमारी क्लास लेते थे, उसी तरीके से जैसा आपके सामने दिया गया है। करंट न्यूज़ एनालिसिस जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कौन से डेट की है, तो वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 जनवरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीएनए है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 25 जनवरी 2022 करंट न्यूज़ एनालिसिस क्लास होती है अपनी लाइव, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में आपके सामने आ रही है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए, एक पहले मोटिवेशनल कोट आपके सामने ये रहा कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। जी हाँ, अगर आज आपकी नाकामयाबी पर या आपके ऊपर आज जो लोग हंस रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जो आपकी यानी कि कामयाबी के लिए और आपको क्या है, आपके ऊपर अभिमान करेंगे कि हमारा बेटा या हमारा पर्सन या हमारा चाहने वाला या हमारा रिश्तेदार जो है आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है। तो आपको ऐसा कमाल करके दिखाना है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपके सामने ये रहा कि इंडिया ऑब्जर्व पराक्रम दिवस ऑन January 23 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमें मालूम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में बनाया। In 2022, which anniversary is being celebrated of the Great Freedom Fighter? यानी कि 2022 में महान स्वतंत्रता सेनानी की कौन सी वर्षगांठ बनाई जा रही है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सभी को मालूम है कि इसका राइट आंसर होगा 125, यानी कि 125वें नंबर की क्या है, ये बर्थ एनिवर्सरी जो है वो बनाई जा रही है। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस है ना, जिन्होंने अगर हम बात करें तो भारत की यानी कि जो आज़ादी है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन्होंने निभाई थी, है ना। चलिए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दिया गया है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू सेलिब्रेट, ठीक है, सेलिब्रेट 23 जनवरी एज पराक्रम दिवस टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम पराक्रम दिवस बनाएंगे। इस साल ये 125th एनिवर्सरी जो है वो बनाई जा रही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को जो है इनका जन्म हुआ था। द डे इज सेलिब्रेट टू ऑनर ऑफ एंड रिमेंबर नेताजी इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, यानी कि उन्होंने अपने देश के लिए जो सर्विस या जो यानी कि इन्होंने भूमिका निभाई थी, उनको याद रखने के लिए डे जो है वो बनाया जा रहा है। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आपको दिखाई दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में हम लोग बनाते हैं पराक्रम दिवस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इनके बारे में।
तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रही है जो हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने जैसा दिया गया है कि नेताजी वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 को इनका कटक यानी कि उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें तो वॉज लेटर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस के लिए ये सिलेक्ट भी हुए थे। ही रिफ्यूज टू ज्वाइन एंड इन्होंने यानी कि क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत अगर हम बात करें तो यानी कि इन्होंने कहा मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय चलती थी तो इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। नेताजी जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ज्वाइन की थी 1921, और 1921 को ही आपको पता होगा कि एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो यानी कि 3 प्रेसिडेंसी जो बैंक थे उनको बना मिलाकर ये बैंक जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ 1921 जो आया तो इसकी याद में मैंने आपको बताया। नेताजी इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था स्वराज। स्वराज नाम से न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। द बुक कवर द इंडियन यानी कि मूवमेंट था 1920 से लेकर 1942 के बीच में जो मूवमेंट था इंडिपेंडेंट का, वो इन्होंने लिखा था। और इन्होंने एक जो है यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कॉइन जारी किया था, द टर्म जय हिंद वाज कॉइन्ड, और जो हम कह सकते हैं कि बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसके साथ में अगर इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह का यानी कि ये नारा देने वाले जो पर्सन थे उनका नाम क्या था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगर हम बात करें तो नेताजी जो है इनको यानी कि क्या है कि आज़ाद हिंद जो फौज थी यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, ठीक है, इनका स्लोगन क्या दिल्ली चलो जो है वो भी इन्होंने दिया था। और लगभग 60,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ यानी कि ये क्या है दिल्ली गए थे। ये भी एक कहावत जो है वो कही जाती है, ये बात जो है वो कही जाती है, खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो इनके साथ साथ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन इनके नाम पे रखी गई है, नाम चेंज किया गया है, वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जैसा दिया गया है कि इंडियन रेलवे जो हावड़ा कालका मेल जो चलती थी, कौन सी? हावड़ा कालका मेल जो चलती थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? तो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनके डे को यानी कि पराक्रम दिवस के अंदर रूप में बनाया। ये 2021 में किया गया था, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है क्योंकि 2021 से बनाना इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसके साथ में वेतन प्रोफेसर जो है चित्रा घोष जो है या फिर नीस इनकी यानी कि किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी हाल ही में 90 की एज में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नाम क्या था? चित्रा घोष। तो चित्रा घोष जो है वो क्या है? भांजी है किसकी? है ना, नीस है किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और सेंटर टू डिसाइड म्यूजियम, एक म्यूजियम बनाने का डेडिकेट किया है किसको? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कहाँ? तो कोलकाता के अंदर जो है एक म्यूजियम था, तो वो 25th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इनको यानी कि क्या है डेडिकेट किया है किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच यूटी एंड स्टेट, यानी कि भारत के पहले जिला सूचकांक जो का हाल ही में किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनावरण किया गया है। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट या यूटी है जिसने सबसे पहले इस तरह के जिला सूचकांक सुशासन सूचकांक या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी की है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर आएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो दिया गया है, क्या लिखा हुआ है? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है आपके सामने कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस, यानी कि DARPG जो है इसके द्वारा इसको यानी कि प्रिपेयर किया गया। किसके साथ मिलकर? तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात की जाए तो रिलीज 25 दिसंबर 2021 को जम्मू एंड कश्मीर हैड रजिस्टर एंड इंक्रीज 3.7% इन गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, यानी कि 2020 से 19-21 के पीरियड के बीच में क्या 3.5% जो है 7% जो है इन्होंने इंक्रीज भी किया है। ये यहाँ पर क्या गया है? द इंडेक्स जो है लगभग यानी कि 10 सेक्टर और 58 इंडिकेटर्स और 116 डाटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रेडी की गई है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? सम की पॉइंट्स जो हम लोगों ने ध्यान में रखना है, यानी कि जिनको ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट जो है वो दिया है। तो जैसा हमारे सामने दिया गया, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर के अनुसार इन्होंने निकाला है।
जैसा दिया गया है कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, उसके बाद में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर है, इसके साथ में सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर, इसके साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर, और इसके साथ में है जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? ये यहाँ पर जो रेडी यानी कि इसको जारी कर रहे थे तो अमित शाह जी वर्चुअली जो है इसको जारी किया। बाकी ये यहाँ के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो भी नेतागण जो भी हैं, तो वो सारे यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने ये रही, नेम द विनर ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट द शाहिद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। यानी कि हाल ही में अगर हम बात करें तो दिया गया है कि शाहिद मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है 2022 में, महिला एकल खिताब विजेता का नाम क्या है वो हम लोगों ने बताना। तो इसका राइट आंसर आएगा पीवी सिंधु जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? पीवी सिंधु जो है वो जीती है। तो ये हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है तो हाईलाइट दी गई है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर विनर की लिस्ट दी गई है, अलग अलग कुछ विनर रहे हैं सिंगल में, मेन सिंगल वगैरह सब, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। पीवी सिंधु जो है जो कि इंडियन शटलर है, इन्होंने अगर हम बात करें तो वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीत लिया लखनऊ के अंदर जो हाल ही में। अच्छा, ये हेल्ड कहाँ करवाया गया? तो लखनऊ के अंदर इसको हेल्ड करवाया गया था, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सिंधु जो है इन्होंने किसको हराया था? तो इंडियन मालविका जो है इसको हराकर जो है इन्होंने विक्ट्री जो है हासिल की थी, और फॉलोइंग हर विक्ट्री इन 2017 के अंदर भी यानी कि रहे। क्लियर है? और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जनवरी 18 से 23 2022 द बाबू बनारसी जुदास इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम यहाँ पर यानी कि ये हेल्ड करवाई गई थी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। ये खास करके ध्यान में रखना है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो ये कहाँ है? लखनऊ के अंदर। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। विनर्स की बात की जाए तो मेंस सिंगल के अंदर जो है अर्नोल्ड मेर्कल एंड लुकस जो क्लारबोर्ड जो है ये रहे थे, जिन्होंने यानी कि क्या है डिक्लेयर नो मैच आफ्टर वन ऑफ द फाइनल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, यानी कि कोविड-19 की वजह से कोई पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद क्या कर दिया इसको, इनकी फाइनल को क्या कर दिया था, नहीं हुआ था, तो इन दोनों को जो है घोषित कर दिया गया था। और मेन जो यानी कि वेई चोंग जो है और टी केवून जो है वन द मेंस डबल जो है जीता था मलेशिया की तरफ से। अन्ना चोंग और टॉन मे के जिंग जो है इन्होंने यानी कि वुमेंस डबल जीता था। और ये है जो यानी कि ईशान भटनागर और तनीषा कास्ट्रो जो है इन्होंने यानी कि मिक्स डबल जीता था, इंडिया के हैं। तो ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। आपको सामने फोटो दी गई है पीवी सिंधु, और इस साल इनको यानी कि क्या है खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे आपके सामने लिखा व्हाट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम सब्सिडी। ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडी on purchasing drone for farm mechanization has been approved under the submission on agriculture mechanization, यानी कि SMAM, यानी कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने पर अधिकतम कितनी सब्सिडी स्वीकृत की गई है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 12 लाख? पहले हम न्यूज़ को देखते हैं, फिर आपके बात समझ में आएगी। देखो, ठीक है, पूरी बात समझ लेते हैं, फिर हम जो है इसको देखेंगे क्या ऑप्शन को। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, इसका रीज़न है कि देखो रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, हैज इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइन किसके लिए? सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, यानी कि SMAM स्कीम जो है इसके लिए यानी कि रिवाइज्ड गाइडलाइन जो है वो जारी की है। ये स्कीम ऑलरेडी पहले से चल रही है। कब से चल रही है? 2015 से। आगे पढ़ेंगे। मेकिंग ड्रोन मोर एक्सेसिबल टू द फार्मर, यानी कि फार्मर्स को ड्रोन्स का उपयोग अच्छी तरीके से कर पाए। ड्रोन का यूज कैसे होगा कि एक जगह से कोई वस्तु भेजनी हो, कोई बीज भेजना हो, है यानी सीड्स भेजने हो, या स्प्रे करनी हो, यानी कि फर्टिलाइजर्स अगर छिड़काव करना हो खेत के अंदर, तो उसमें। ठीक है, द फंडिंग गाइडलाइन विल मेक दिस टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल, असिस्टिंग इन परचेज, हायरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो है वो इसमें दिया गया है। द फाइनेंशियल एड एंड ग्रांट शेल बी एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2023 तक, यानी कि रहेगा। ये स्कीम जो है कब 2014-15 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन
टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, यानी कि क्या है, इसको लॉन्च किया गया था। देखो यहाँ पर अपने पास दिया गया है सब्सिडी, तो सब्सिडी मैक्सिमम की अगर हम बात करें 100% 10 लाख रुपए है। तो इसका ऑप्शन हमारे सामने क्या आएगा, इसका ऑप्शन जो है वो अपने पास कितना है, मैक्सिमम यानी कि 100% सब्सिडी अगर मिलेगी तो कितना आएगा, 100% सब्सिडी मिलेगी तो यानी कि 10 लाख रुपए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। इस चीज़ का खास आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आई होगी। क्लियर है? ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब इसमें देखते हैं कि क्या किस तरीके से सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, इस न्यूज़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है वो यही है कि हमें हर एक चीज़ के बारे में देखो 40 से कितना 100% तक का यानी कि क्या मिलेगा, सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 100% अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लगभग 10 लाख रुपये। ठीक है, ये जो है विच एवर लेस ग्रांट परचेज ऑफ द फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन विल बी प्रोवाइडेड, बट 100% ग्रांट विल बी लिमिटेड टू ओनली फार्म मशीनरी जो है, यानी कि ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो है वो, यानी कि उनको ICAR के द्वारा जो है वो, यानी कि इनको मिली, कृषि विज्ञान केंद्र हो गए या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होगी वहाँ पर। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टेब्लिश्ड कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर 50% सब्सिडी, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी अलग अलग यानी कि दिया गया है, ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो 40% है, यानी कि लगभग मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जानी है। क्लियर है? सो यहाँ तक बात समझ में, ये इस तरीके से ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं वो लोग। ये यानी कि स्प्रे जो है, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो है वो की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है उसका, ताकि क्या है, कीटनाशक कीट जो होते हैं छोटे मोटे वो मर जाएं, खत्म हो जाए, वो पशु यानी कि फसलों को ना खराब करें उसके लिए। क्लियर है? चलिए आगे का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रोफेसर विनोद शर्मा हैज बीन ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। नेम द विनर ऑफ द अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशन कैटेगरी फॉर 2022। यानी कि प्रोफेसर जो विनोद शर्मा जो है उनको व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए यानी कि श्रेणी में जो पुरस्कार के विजेता का नाम बताना है, तो वो कौन हो सकता है वो आप लोगों ने बताना है। तो इसमें हम लोगों ने ये बताना है सबसे पहले तो कि आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड हो सकता है, या फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 8वीं बटालियन हो सकती है, या फिर है सस्टेनेबल यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी हो सकती है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है। पहले न्यूज़ को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि फॉर द ईयर 2022, ठीक है, कि गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यानी कि एक तो पर्सन का नाम आ गया, दूसरा क्या आ गया, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान आ गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ को। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है कि फॉर द 2022 के लिए गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है सिलेक्ट किए गए हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया उसके लिए। टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। क्या? इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू डिजास्टर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड एनुअल अवार्ड जो है वो दिया जाता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसमें अगर हम बात करें 23 जनवरी को यानी कि दिया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन सुभाष चंद्र बोस की। इसमें 51 लाख रुपीज़ जो है वो अवार्ड और सर्टिफिकेट मिलता है। एंड इंस्टीट्यूशन को कितना मिलता है? 51 लाख रुपीज़ मिलता है, ध्यान में रखना, और सर्टिफिकेट। लेकिन इंडिविजुअल पर्सन को कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दी जाती है इंडिविजुअल को। तो ये दोनों खास चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए, ये पुरस्कार जो दिया जा रहा है इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द होलोग्राम स्टेच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज बीन अनवेल्ड एट विच प्लेस बाय
पीएम मोदी ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस यानी कि 23 जनवरी। आपको सभी को मालूम है, काफ़ी चर्चा में है ये पिक्चर। सभी को पता होगा कि इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, या राष्ट्रपति भवन है, या इंडियन म्यूजियम है। ठीक है, लेकिन इसकी न्यूज़ पढ़ेंगे फिर हम आंसर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको आंसर तो सभी को मालूम ही है इसका। ठीक है, फिर भी मैं पहले चलो आंसर बता देता हूँ ताकि क्या है हम एक बार न्यूज़ पे ही रहें फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इंडिया गेट होगा। इंडिया गेट के ऊपर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो है वो स्थापित की जानी है, ऐसा मोदी जी ने कहा। पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी अगर हम बात करें तो इन्होंने यानी कि क्या किया है, अनवील्ड होलोग्राम स्टेच्यू ऑफ सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट, हाँ, इंडिया गेट न्यू दिल्ली 23 जनवरी 2022, 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 125वीं जो एनिवर्सरी हुई थी उसके दिन सुभाष चंद्र बोस की पीएम मोदी जी ने क्या किया, होलोग्राम स्टेचू जो है वो लॉन्च किया। कहाँ पर, नेताजी का कहाँ पर, गेट ऑफ इंडिया गेट पर न्यू दिल्ली में। ठीक है, सिंबल जो है वो यानी कि इट विल ए सिंबल ऑफ इंडियन इंडेप्टनेस, यानी कि कहने वाला टू हिम द पीएम ट्वीट, इन्होंने ट्वीट करके कहा। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन पीएम मोदी ने कहा कि टुडे वी हैव ए गोल टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, का जो गोल है वो फुलफिल कर रहे हैं। वी हैव टू गोल द बिल्ड ए न्यू इंडिया बिफोर द 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 100 साल से पहले हम लोग जो है इंडिया का एक अलग से गोल डिसाइड करने वाले हैं ताकि उसको कंप्लीट भी किया जाए और अलग से हम एक इंडिया देखें। He further called the people of the country to draw inspiration from नेताजी कैन डू विल डू स्पिरिट के तहत जो है लोग आगे बढ़े, ये भी इन्होंने कहा। क्लियर है, चलिए ये इस तरीके से इनकी यानी कि फ़ोटो यहाँ पर स्थापित की गई, ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मोदी जी हैं जिन्होंने ये स्थापित किया। क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो हमारे सामने दी गई है कि अडानी ग्रुप, ये वन लाइनर्स है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिया गया है कि अडानी ग्रुप जो है इन्होंने साइन किया एमओयू किसके साथ, साउथ कोरिया की एक कंपनी है पोस्को के साथ, किसके लिए, डेवलप करना है स्टील मिल, कहाँ पर, गुजरात के अंदर। खास करके ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे जिन्होंने लॉन्च किया है मिशन अमानत, किसके लिए, टू हेल्प पैसेंजर टू ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंग्स, यानी कि कोई चीज़ जो उन्होंने यानी कि खो दी है वहाँ पर, तो उसको ढूंढने के लिए एक इस तरीके का कैंपेन जो है इन्होंने लॉन्च किया है, मिशन अमानत। ठीक है, अली खान स्मालियो यानी कि अपॉइंट एज कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है अली खान स्मेलॉव। ठीक है, याद रखना है ये कहाँ के बने, कजाकिस्तान के। क्लियर है, ठीक है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 8th नंबर पे रहा है, कहाँ पर, तो ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस के अंदर ध्यान में रखना है। आगे वन लाइनर दिया गया है, राजकुमार राव जो है, ठीक है, राजकुमार राव जो है, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया है किसके लिए, तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेन्यू बॉय के बॉय जो है उसके लिए। ठीक है, पीरे ओलिविर जो है इनको यानी कि अपॉइंट किया गया चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF के। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। HDFC बैंक जो है इनको नेम एज बेस्ट प्राइवेट बैंक बना है इन इंडिया एज द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। PM डिक्लेयर 26 दिसंबर 2021 विल बी ऑब्जर्व एज ए वीर बाल दिवस के रूप में बनाने का जो है, ये यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान में रखना है। तो हर साल जो है 26 दिसंबर को किस रूप में बनाएंगे, वीर बाल दिवस के रूप में बनाएंगे, ये भी इन्होंने घोषित कर दिया था PM मोदी जी ने, ये खास करके ध्यान रखना है। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड नोवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो है, ठीक है, क्रूज मिसाइल जो है फ्रॉम INS विशाखापट्टनम। ठीक है, और ये INS विशाखापट्टनम का क्वेश्चन भी आया था IBPS क्लर्क के अंदर कि ये कहाँ पर बनाई जाती है, तो नवल डॉकयार्ड जो है, ठीक है, कहाँ, मुंबई, वहाँ पर बनाई जाती है। खास करके नवल डॉकयार्ड कौन सा है, तो वो है आपका मजगांव नवल डॉकयार्ड है। ठीक है, मजगांव नवल डॉकयार्ड है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो बनाई जाती है, ध्यान में रखना है। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया। PM ने डिक्लेयर किया है, ये वीर बाल दिवस मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि ये 4 बालक जिनको यानी कि 2 को जिंदा चिनवा दिया गया था मुगलों द्वारा, ठीक है, तो उसके रूप में ये बनाया जाएगा। आगे दिया गया यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है, ठीक है, तो ये क्या बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इनको इनोग्रेट किया गया है इंडिया का पहला यानी कि क्या, तो फर्स्ट यानी कि ओपन रॉक म्यूजियम बनाया है। रॉक का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बहुत साल पुरानी चट्टानें यहाँ पर लाके जो है वर्क की गई है, जैसा दिया गया है।
ओपन रॉक म्यूजियम है। लगभग 35 वेराइटीज़ के रॉक जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। और इनकी रेंज जो है वो कितने साल की है, तो दिया गया है कि 33 बिलियन ईयर से लेकर 55 मिलियन ईयर तक जो है अर्थ हिस्ट्री की रखी गई है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में दिया गया प्रदीप कुमार जो है, ठीक है, प्रदीप कुमार जो है इनको क्या बनाया गया है, तो प्रदीप कुमार रावत जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियन एम्बेसडर ऑफ चाइना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग, ठीक है। और कैपिटल यहाँ की है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंड्रियन, ये भी ध्यान में रखना है। आर्मी चीफ जो है जनरल नरावने जो है इनको यानी कि एक चार्ज दे दिया गया है, कौन सा, तो वो भी हमारे सामने लिखा हुआ है। कौन सा चार्ज दिया गया है, तो इनको दिया गया है चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस का। द पोस्ट ऑफ CDS वाज क्रिएटेड इन 2019 के अंदर CDS की पोस्ट जो है क्रिएट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी बिठाई गई थी ऑफ डिफेंस एक्सपर्ट हेडेड बाय, जिसको हेड किया था लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातवकर ने। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि CDS के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी या कमेटी के हेड कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर, ठीक है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में दिया गया एक बुक है जिसका नाम दिया गया है हमारे सामने, ठीक है। नाम क्या है, तो ममता बियॉन्ड 2021 बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल CM के ऊपर जो है वो रखी गई है। तो ये किसके द्वारा है, तो ये आप लोगों ने खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये जो है जयंत घोषाल की बुक है, ठीक है। जयंत घोषाल की बुक है जो कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, ठीक है। इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेटेड किया गया किसके द्वारा, तो अरुणवा सिन्हा द्वारा ट्रांसलेटेड किया गया है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ट्रांसलेट, क्लियर है। और द बुक इसको पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए उसके बाद में दिया गया आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन बुक बाय कपिल सिब्बल, ये यानी कि आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन जो है ये बुक इसकी लिखी गई, कपिल सिब्बल की लिखी गई, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में यानी कि वैसे 26 को देना था, लेकिन अभी भी इसका आप आंसर दे सकते हो आपके पास जैसे ये वीडियो मिलता है उसके जस्ट बाद। तो ये इसका आंसर देना है कि शायद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द दिस वेन्यू, कौन से वेन्यू के अंदर है। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूँ, तो आपको शायद इसका कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आंसर पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस की है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है। और इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी पूरी PDF जो है वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, तो इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी कहाँ से, जैसा आपके सामने दिया गया है, कहाँ, जो ये डेली यानी कि क्या है PDF बाय बैंकिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से आप PDF भी ले सकते हो, क्लियर है। चलिए जी, उसके बाद में दिया गया है कि बैंकिंग एकेडमी का ये YouTube चैनल या ये वीडियो जिसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन टर्न ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको जो भी हमारा वीडियो है उसका यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए थैंक यू सो मच। तो ये ख़त्म होता है ये आज का एपिसोड जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। होप सो जितना हम लोगों ने किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि इसको अच्छे तरीके से आप लोग रीड आउट करिए, देखिए, इसको नोट डाउन करिए, और जैसा भी होता है आगे जो वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, एक दिन में 2 या 3 वीडियोस, टॉपिक वाइज भी वीडियोस लाने की कोशिश जारी है, वो भी आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के।